अगर मैं आपसे कहूं कि अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास सही सोच नहीं होती। जरा सोचिए, आप रोज नौकरी करते हैं, तनख्वाह आती है, बिल जाते हैं, फिर महीना खत्म, हर साल यही चक्कर। लेकिन कुछ लोग वही नौकरी करके घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल में रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। फर्क क्या है? फर्क है सोच का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो क्राफ्ट में, जहां कहानियां मिलती हैं ज्ञान से और सपने मिलते हैं दिशा से। अगर आपको पैसे, लाइफ, मोटिवेशन और ऑडियो बुक पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करें। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपकी नौकरी को आपकी गरीबी नहीं, आपकी अमीरी की मशीन बना देगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया का कोई भी देश हो, 90% लोग नौकरी करते हैं, लेकिन 90% लोग अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्च करो और जिंदगी काटो। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि नौकरी से वेल्थ कैसे बनाई जाती है। आज इस किताब में हम वही सीखेंगे। राज नाम का एक लड़का था, साधारण परिवार से। नौकरी लगी, सैलरी आई। पहले महीने उसने फोन लिया, दूसरे महीने पार्टी, तीसरे महीने कपड़े। हर साल वही कहानी। एक दिन ऑफिस में उसने देखा कि उसका मैनेजर उसी कंपनी से 12 साल पहले ज्वाइन हुआ था, लेकिन आज उसके पास घर था, इन्वेस्टमेंट था और काम करने की आजादी थी। राज ने पूछा, सर आप अलग कैसे हो? मैनेजर मुस्कुराया और बोला, मैंने नौकरी से खर्च नहीं, सिस्टम बनाया। यहीं से राज की जिंदगी बदली। अमीरी 3 चीजों से बनती है: इनकम, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट। अधिकतर लोग सिर्फ इनकम बढ़ाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते। आपको नौकरी को एटीएम नहीं, एसेट बनाना है। मतलब सैलरी आए और उसका हिस्सा आपके लिए काम करे। दुनिया का सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग। अगर आप हर महीने थोड़ा सा भी निवेश करते हैं, तो 10 साल में वही पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करता है। उदाहरण, अगर आप हर महीने थोड़ा निवेश करें और सही रिटर्न मिले, तो 10 साल बाद आपका पैसा कई गुना बन सकता है। गरीब लोग पैसा बचाते हैं, अमीर लोग पैसा लगाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचता है तो सेविंग। लेकिन अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, फिर खर्च। फर्क छोटा लगता है, लेकिन नतीजा जिंदगी बदल देता है। हम लोग ऐसे होते हैं, सैलरी आई नहीं, ईएमआई पहले ही लाइन में खड़ी। बैंक वाले ऐसे देखते हैं जैसे तेरी सैलरी मेरी है। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाओ, तो बैंक भी आपके लिए काम करेगा। अब आप सोचिए, अगर आपकी नौकरी आपको 10 साल बाद आज से आजाद बना दे, तो कैसा लगेगा? कमेंट में लिखिए, आप कितने साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नौकरी से सच में अमीर बना जा सकता है, या ये सिर्फ सपना है? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे नौकरी को वेल्थ मशीन कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहाँ जिंदगी बदलने की दिशा देते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहाँ आपकी नौकरी आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ताकत बनेगी। चैप्टर 2, नौकरी को वेल्थ मशीन बनाओ। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए लौटते हैं और मन में एक आवाज आती है, क्या यही जिंदगी है? पूरी उम्र नौकरी और आखिर में पेंशन का इंतजार। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही नौकरी आपको गुलाम नहीं, मालिक बना सकती है। हाँ दोस्त, नौकरी आपकी कैद नहीं, आपकी पूंजी बन सकती है। बस तरीका बदलना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो क्राफ्ट में, जहां आवाज बनती है ताकत और सोच बनती है सफलता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी आपकी अमीरी की शुरुआत बने, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे शेयर करें। क्योंकि यहाँ ऑडियो क्राफ्ट में हम सपने नहीं बेचते, हम रास्ता दिखाते हैं। अधिकतर लोग नौकरी ऐसे करते हैं जैसे वे समय बेच रहे हों। 8 घंटे दो, तनख्वाह लो, घर जाओ। लेकिन अमीर लोग नौकरी ऐसे करते हैं जैसे वे सीख खरीद रहे हों। वे पूछते हैं,
मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? स्किल, नेटवर्क, एक्सपीरियंस या अपॉर्चुनिटी? अगर आपकी नौकरी आपको सिर्फ पैसा दे रही है, तो आप धीमे चल रहे हैं। अगर नौकरी आपको स्किल और सोच दे रही है, तो आप उड़ने वाले हैं। अनिल एक होटल में काम करता था। सैलरी ठीक थी, लेकिन मन भारी। हर दिन वही प्लेट, वही टेबल, वही थकान। एक दिन उसने अपने मैनेजर को देखा। वही होटल, लेकिन अलग जीवन। अनिल ने पूछा, सर आप खुश कैसे रहते हो? मैनेजर बोला, मैं नौकरी नहीं करता, मैं यहां से सिस्टम सीखता हूं। अनिल ने सोचना शुरू किया। वो काम के साथ कम्युनिकेशन सीखा, मैनेजमेंट समझा, कस्टमर साइकोलॉजी पढ़ी। 3 साल बाद वही अनिल एक छोटा कैफे खोल बैठा। नौकरी ने उसे पैसा नहीं, रास्ता दिया। आपकी नौकरी आपको 3 चीज दे सकती है। कैश फ्लो स्किल, फ्लो नेटवर्क, फ्लो कैश फ्लो से आप जीते हैं। स्किल फ्लो से आप बढ़ते हैं। नेटवर्क फ्लो से आप उड़ते हैं। जो सिर्फ सैलरी देखता है वो नौकरी करता है। जो सीख देखता है वो भविष्य बनाता है। आपको हर महीने पूछना है, मैंने इस नौकरी से क्या सीखा? अगर जवाब खाली है, तो आपकी ग्रोथ भी खाली रहेगी। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा वैल्यू है स्किल की। एक इंसान अगर लगातार खुद को अपग्रेड करे, तो 5 साल में उसकी अर्निंग कई गुना हो सकती है। दुनिया के ज्यादातर करोड़पति नौकरी से ही शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी को मंजिल नहीं, सीढ़ी बनाया। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, आप सिर्फ गाड़ी चला सकते हैं, या आप लॉजिस्टिक्स समझ सकते हैं। आप शेफ हैं, आप सिर्फ खाना बना सकते हैं, या आप कॉस्ट, ब्रांडिंग और मेन्यू साइकोलॉजी सीख सकते हैं। आप आईटी में हैं, आप सिर्फ काम कर सकते हैं, या आप ऑटोमेशन और सिस्टम्स बना सकते हैं। हर नौकरी के अंदर एक बिजनेस छुपा होता है। आपको उसे पहचानना है। कुछ लोग कहते हैं, मेरी नौकरी बोरिंग है। भाई नौकरी बोरिंग नहीं होती, हम लोग लेजी हो जाते हैं। मोबाइल पर रील्स देखने में एनर्जी है, लेकिन खुद पर काम करने में नहीं। हम नेटफ्लिक्स से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन जिंदगी से नहीं। अब समय है व्यूअर नहीं, क्रिएटर बनने का। अब जरा सोचिए, आपकी नौकरी आपको अगले 5 साल में कहां पहुंचा सकती है? कमेंट में लिखिए, आपकी जॉब कौन सी है और आप उससे क्या बनना चाहते हैं। ऑडियो क्राफ्ट परिवार आपकी कहानी सुनना चाहता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी से पैसा आता है, लेकिन वेल्थ सिस्टम से बनती है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, सेविंग नहीं, सिस्टम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपके दिल को छू रहा है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को अमीर बनाता है, ताकि आपकी जिंदगी भी अमीर बने। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम पैसे को पकड़ना नहीं, पैसे से काम करवाना सीखेंगे। चैप्टर 3, सेविंग नहीं, सिस्टम बनाओ। जरा एक सवाल सोचिए, अगर आपकी सैलरी आज 2 गुनी हो जाए, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? सच ये है, नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग जितना कमाते हैं, उतना ही बढ़ा लेते हैं खर्च। नई सैलरी, नई ईएमआई, नया लाइफस्टाइल, नया तनाव। अमीरी सैलरी से नहीं, सिस्टम से बनती है। और आज आप वही सिस्टम सीखने वाले हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, मुझे सेविंग करनी है, लेकिन सेविंग से कोई अमीर नहीं बना। सेविंग सिर्फ पैसा रोकती है, सिस्टम पैसा बढ़ाता है। सेविंग का मतलब है, जो बच गया रख लिया। सिस्टम का मतलब है, पहले डिसाइड किया, फिर पैसा चलाया। अमीर लोग पूछते हैं, मेरा पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा? गरीब लोग पूछते हैं, मेरे पैसे से मैं कैसे चलूंगा? यही फर्क शुरू होता है। रिया एक आईटी कंपनी में काम करती थी। सैलरी अच्छी थी, लेकिन बैंक बैलेंस हमेशा हल्का। हर महीने सोचती, इस बार बचाऊंगी, लेकिन महीना खत्म होते होते सब उड़ जाता। एक दिन उसने अपने सीनियर से पूछा, आप इतना आराम से कैसे रहते हो? सीनियर बोला, मैं बचाता नहीं, मैं सिस्टम बनाता हूं। उसने रिया को सिखाया, सैलरी आते ही 3 हिस्से बनाओ। एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट, एक हिस्सा फ्यूचर, एक हिस्सा लाइफ। पहले इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। 6 महीने बाद रिया को खुद पर भरोसा होने लगा। पैसा अब भाग नहीं रहा था, पैसा अब बन रहा था। सिस्टम मतलब ऑटोमेशन। आपको हर महीने सोचना नहीं है, आपको हर महीने प्रोसेस चलाना है। आपकी सैलरी आए और अपने आप बढ़ जाए। जैसे इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, सेफ्टी से लाइफस्टाइल। पहले पैसा काम करे, फिर आप मजे करें। अगर उल्टा किया,
तो जिंदगी भर उलझे रहेंगे। सिस्टम आपको डिसिप्लिन नहीं, फ्रीडम देता है। दुनिया के सफल लोग डिसीजन बार बार नहीं लेते, सिस्टम एक बार बनाते हैं। अगर आप हर महीने सोचेंगे कितना बचाएं, तो कभी नहीं बचेगा। लेकिन अगर सिस्टम होगा, तो बिना सोचे वेल्थ बनेगी। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब पैसा रेगुलरली मूव करता है। रुका हुआ पानी सड़ता है, चलता हुआ पानी चमकता है। मान लीजिए आपकी इनकम आती है। आप डिसाइड करते हैं पहले हिस्सा फ्यूचर को, पहले हिस्सा इन्वेस्टमेंट को, फिर हिस्सा लाइफस्टाइल को। आप ऑटो ट्रांसफर लगाते हैं। अब दिमाग नहीं, सिस्टम काम करेगा। आप शेफ हैं, ड्राइवर हैं, ऑफिस में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम सबके लिए सेम होता है। पैसा हाथ में नहीं, प्रोसेस में होना चाहिए। हम लोग ऐसे होते हैं, सैलरी आते ही कहते हैं इस महीने सेविंग करेंगे, और उसी दिन ऑनलाइन सेल शुरू हो जाती है। अमेज़न को भी पता है तेरी सैलरी कब आती है, लेकिन जब सिस्टम होगा तो सेल भी आपको हिला नहीं पाएगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका पैसा आपके कंट्रोल में है या आप पैसे के कंट्रोल में हैं? कमेंट में लिखिए, क्या आप अभी सेविंग करते हैं या सिस्टम बनाना चाहते हैं? लेकिन सिस्टम बनाने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, पैसा जाए कहां? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का असली खेल। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको अंदर से हिला रहा है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर आवाज आपको अमीर सोच देती है, ताकि आपकी जिंदगी भी अमीर बने। चैप्टर 4, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग। एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आज आप काम करना बंद कर दें, तो आपका पैसा कितने दिन आपको जिंदा रखेगा? 1 महीना, 3 महीना, 1 साल? अधिकतर लोग 1 महीने भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने वाला सिस्टम नहीं बनाया। आज आप सीखेंगे पैसा कैसे काम करता है, ताकि आपको जिंदगी भर काम न करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो क्राफ्ट में, जहां आवाज नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत एक दिन आपके लिए आराम बन जाए, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे शेयर करें। ऑडियो क्राफ्ट में हम सपने नहीं दिखाते, हम सिस्टम बनाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन सच ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना सबसे बड़ा रिस्क है। पैसा बैंक में रहेगा तो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। महंगाई हर साल आपके पैसों को काटती है। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा, तो समझो पैसा मर रहा है। वेल्थ बनती है मूवमेंट से। समीर एक वेयरहाउस में काम करता था। सैलरी आती, बैंक में रहती। उसे लगता था सेविंग ही सुरक्षा है। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से बात की। अर्जुन बोला, मैंने पैसे को सोने नहीं दिया, मैंने उसे काम पर लगाया। समीर डर गया। अगर डूब गया तो? अर्जुन बोला, अगर कोशिश नहीं की तो पूरा जीवन डूबा रहेगा। समीर ने छोटा सा कदम लिया। हर महीने थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ साल बाद पैसा बोलने लगा। अब समीर का पैसा उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज थोड़ा सैक्रिफाइस, कल बड़ा आराम। आप पैसा खर्च नहीं करते, आप पैसा लगाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा अपने बच्चों को पैदा करता है। पहले आप कमाते हैं, फिर आपका पैसा कमाता है, फिर आपके पैसे का पैसा कमाता है। यही अमीरी का असली इंजन है। अगर आपने कंपाउंडिंग जल्दी शुरू किया, तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो समझ गया वो कमाता है, जो नहीं समझा वो चुकाता है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं, तो कम पैसा भी बड़ा बन जाता है। देर से शुरू करेंगे तो ज्यादा पैसा भी छोटा रह जाता है। टाइम इज योर बिगेस्ट पार्टनर। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा निवेश करते हैं। पहले साल राशि छोटी लगेगी, तीसरे साल आदत बनेगी, 5वें साल आत्मविश्वास आएगा, 10वें साल फ्रीडम दिखेगी। आप म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स जैसे साधनों से धीरे धीरे वेल्थ बना सकते हैं। रिस्क नहीं, स्ट्रैटेजी देखनी होती है। हम लोग ऐसे होते हैं, कॉफी पर पैसे उड़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर डर लगेगा। मोबाइल नया चाहिए,
लेकिन फ्यूचर पुराना चलने देंगे। याद रखिए, आज का खर्च कल का बोझ बनता है और आज का इन्वेस्टमेंट कल की छुट्टी। अब सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कमेंट में लिखिए, आप इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहते हैं? आज, इस महीने या इस साल? लेकिन इन्वेस्टमेंट अकेले काफी नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब इनकम एक नहीं, कई रास्तों से आती है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे मल्टीपल इनकम और एसेट क्रिएशन का खेल। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको आगे बढ़ा रहा है तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर आवाज आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, आपको मिलियनेयर माइंडसेट देती है। चैप्टर 5, मल्टीपल इनकम और एसेट क्रिएशन। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी नौकरी कल खत्म हो जाए तो आपकी जिंदगी कितने दिन चलेगी? 1 महीना? 2 महीने? अधिकतर लोगों के पास एक ही दरवाजा होता है, सैलरी। और अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो सपने भी बंद हो जाते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते, वे एक रास्ते पर नहीं चलते, वे कई रास्ते बनाते हैं। आज आप सीखेंगे एक इनकम नहीं, पूरी इनकम फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो क्राफ्ट में, जहां आवाज बनती है आत्मनिर्भरता और सोच बनती है अमीरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई एक दिशा से नहीं, 4 दिशाओं से आए, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे शेयर करें। अधिकतर लोग सोचते हैं, पहले नौकरी स्टेबल हो जाए, फिर कुछ और करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, नौकरी कभी स्टेबल नहीं होती, स्किल स्टेबल होती है। अगर आपकी इनकम एक है, तो आपकी रिस्क भी एक है। अगर इनकम कई हैं, तो आपका डर खत्म होने लगता है। मल्टीपल इनकम का मतलब बिजनेस खोलना ही नहीं होता। मतलब होता है अपने समय, स्किल और पैसे को अलग अलग जगह काम पर लगाना। विकास एक डिलीवरी ड्राइवर था। दिन भर मेहनत, रात को थकान, कमाई ठीक, लेकिन डर हमेशा। एक दिन उसने सोचा, अगर कल एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? यहीं से उसकी सोच बदली। उसने ड्राइविंग के साथ यूट्यूब पर ट्रैवल शॉर्ट्स बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर उसने लोकल टूर्स भी शुरू किए। आज विकास सिर्फ ड्राइवर नहीं, ब्रांड बन चुका है। उसने रास्ते नहीं चुने, उसने रास्ते बनाए। इनकम 2 तरह की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव में आप काम करते हैं, पैसा मिलता है। पैसिव में पैसा काम करता है, आपको मिलता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक्टिव से पैसिव की तरफ बढ़ना। एसेट का मतलब है जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च खरीदते हैं। दुनिया के ज्यादातर करोड़पति एक इनकम से अमीर नहीं बने, उन्होंने इनकम के सोर्सेज बढ़ाए। आज इंटरनेट ने हर इंसान को क्रिएटर बना दिया है। स्किल हो तो घर से भी एम्पायर बन सकता है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए लॉटरी नहीं, लॉजिक चाहिए। आप शेफ हैं, आप कुकिंग क्लासेस बना सकते हैं। आप ड्राइवर हैं, आप लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंसी सीख सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं, आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक एसेट छुपा है, आपको उसे जगाना है। हम लोग ऐसे होते हैं, सैलरी से डरते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन से नहीं। टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन स्किल बिल्ड नहीं करेंगे। ड्रीम बिग देखते हैं, लेकिन एक्शन छोटा रखते हैं। अब समय है स्क्रॉल नहीं, स्केल करने का। अब खुद से पूछिए, आपके पास कौन सी स्किल है जिससे पैसा बन सकता है? कमेंट में लिखिए, आपकी हिडन स्किल क्या है? लेकिन वेल्थ बनाने का आखिरी पड़ाव है जब आप काम बंद करें और पैसा फिर भी आता रहे। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग और SWP प्लान का पूरा खेल। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपकी सोच को एक्सपैंड कर रहा है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम फ्यूचर सिक्योर करते हैं। चैप्टर 6, रिटायरमेंट प्लानिंग और SWP प्लान। जरा आंख बंद करके सोचिए, सुबह उठना है, लेकिन ऑफिस जाने की जल्दी नहीं। फोन बजे, लेकिन बॉस का नहीं। चाय हाथ में हो और दिमाग में डर नहीं कि अगले महीने पैसा आएगा या नहीं। यही होता है असली रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, रिटायरमेंट का मतलब डर छोड़ना होता है। आज आप सीखेंगे कैसे 10 साल में ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां नौकरी मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो क्राफ्ट में, जहां आवाज बनती है आजादी और सोच बनती है वेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य तनाव नहीं, सुकून लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे शेयर करें। अधिकतर लोग सोचते हैं बुढ़ापे में देखेंगे, लेकिन सच ये है, जो जवानी में नहीं सोचेगा वो बुढ़ापे में मजबूर होगा। रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं, रिटायरमेंट एक नंबर है। जब आपकी मंथली जरूरतें आपकी इन्वेस्टमेंट से निकलने लगें, तब आप फाइनेंशियली रिटायर होते हैं। मतलब काम आप करें, डर के लिए नहीं, पसंद के लिए। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। हर महीने सैलरी, हर महीने चिंता। उसने सोचा 60 के बाद क्या होगा। तभी उसने प्लानिंग शुरू की। हर महीने इन्वेस्ट किया, एसेट्स बनाए, साइड इनकम बढ़ाई। 10 साल बाद मोहन नौकरी पर था, लेकिन मजबूरी में नहीं। उसके खर्च उसके इन्वेस्टमेंट से निकलने लगे थे। वो काम करता था, लेकिन आजादी के साथ। यही होता है असली रिटायरमेंट माइंडसेट। रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 पिलर्स होते हैं: वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। क्रिएशन मतलब पैसा बनाना, प्रोटेक्शन मतलब पैसा बचाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा निकालना। यही आता है SWP प्लान। SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। मतलब आप इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक तय रकम निकालते हैं। जैसे नौकरी में सैलरी आती है, वैसे रिटायरमेंट में SWP से इनकम आती है। आपका पैसा खत्म नहीं होता, पैसा चलता रहता है। अधिकतर लोग रिटायरमेंट में FD पर डिपेंड करते हैं, लेकिन FD में इन्फ्लेशन पैसे को खा जाती है। SWP में आप इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी करते हैं और इनकम भी लेते हैं। सही प्लान हो तो आपका कैपिटल जिंदा रहता है और खर्च भी चलता है। वेल्थ बनाना जरूरी है, लेकिन वेल्थ चलाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने एक बड़ा फंड बनाया। अब आप सोचते हैं हर महीने खर्च कैसे निकले। आप SWP शुरू करते हैं। हर महीने एक तय अमाउंट आपके खाते में आती है। बिल भी भरते हैं, जिंदगी भी चलती है और आपका बाकी पैसा फिर भी काम करता रहता है। मतलब रिटायरमेंट में भी आपका पैसा नौकरी करता है। हम लोग ऐसे होते हैं, काम करते करते मर जाएंगे, लेकिन प्लानिंग नहीं करेंगे। मोबाइल हर साल बदलेंगे, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं। रिटायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां अलार्म नहीं, आराम बजे। अब खुद से पूछिए, अगर आपको आज काम छोड़ने की आजादी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में लिखिए, आपकी ड्रीम रिटायरमेंट कैसी होगी? लेकिन सवाल अभी बाकी है। 10 साल में पूरा रोड मैप क्या होगा? अगले और आखिरी चैप्टर में हम सीखेंगे 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा मास्टर प्लान। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको सुकून का रास्ता दिखा रहा है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ अमीर नहीं बनाते, हम आजाद बनाते हैं। चैप्टर 7, 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम का मास्टर प्लान। एक आखिरी सवाल सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आप वही जिंदगी जी रहे हों जो आज है, तो आपको कैसा लगेगा? वही नौकरी, वही तनाव, वही डर, वही इंतजार? या फिर सुबह उठें, काम आपकी मर्जी से हो, पैसा आपके लिए काम कर रहा हो और जिंदगी आपके कंट्रोल में हो? आज का फैसला आपके अगले 10 साल लिखेगा और यही चैप्टर आपकी नई कहानी की शुरुआत है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। छोटे फैसले हर दिन, छोटे कदम हर महीने, सही दिशा हर साल। 10 साल में अमीर बनने का मतलब एक दिन में करोड़पति बनना नहीं। मतलब है हर दिन थोड़ा सही करना। डिसिप्लिन प्लान को नहीं, आदत को चाहिए। अमन एक आम लड़का था। नौकरी, EMI, तनाव। उसने भी सोचा था कभी बाद में करेंगे, लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब नहीं, अभी। उसने खर्च कम किया, सिस्टम बनाया, इन्वेस्ट शुरू किया, स्किल बढ़ाई, साइड इनकम बनाई। पहले साल फर्क नहीं दिखा, दूसरे साल आदत बनी, 5वें साल कॉन्फिडेंस आया, 10वें साल आजादी। अमन अमीर नहीं बना, अमन आजाद बना। और असली अमीरी वही होती है। 10 साल का मास्टर प्लान 4 हिस्सों में चलता है: फाउंडेशन, एक्सेलरेशन, एक्सपेंशन।
फ्रीडम फाउंडेशन में आप सोच, सेविंग और सिस्टम बनाते हैं। एक्सेलरेशन में आप इन्वेस्टमेंट और स्किल बढ़ाते हैं। एक्सपेंशन में आप मल्टीपल इनकम और एसेट्स बनाते हैं। फ्रीडम में आप इस डब्ल्यूपी और रिटायरमेंट स्ट्रक्चर करते हैं। हर साल का काम अलग होता है, लेकिन दिशा एक होती है, वेल्थ प्लस पीस। जो लोग लिखकर गोल बनाते हैं, उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वेल्थ रैंडम नहीं होती, वेल्थ डिजाइंड होती है। जो लोग प्लान नहीं बनाते, वे दूसरों के प्लान में काम करते हैं। आप या तो अपनी कहानी लिखेंगे या किसी और की। मान लीजिए आप आज शुरू करते हैं। पहला साल खर्च समझिए, सिस्टम बनाइए। तीसरा साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, स्किल अपग्रेड कीजिए। पांचवां साल साइड इनकम और एसेट्स बनाइए। सातवां साल डेट्स कम कीजिए, पोर्टफोलियो मजबूत कीजिए। 10वां साल SWP और फ्रीडम मोड चालू कीजिए। हर साल आपको अमीर नहीं, स्ट्रांग बनाता है। हम लोग कहते हैं कल करेंगे, और कल इतना फेमस हो गया है कि आज को बेरोजगार कर दिया। डाइट कल से, सेविंग कल से, ड्रीम कल से, लेकिन मिलियनेयर बनने का दिन हमेशा आज होता है। अब आपसे आखिरी सवाल, अगर आज से आप अपनी कहानी बदल दें, तो 10 साल बाद आप कहां होंगे? कमेंट में लिखिए, आपका 10 साल का सपना क्या है? ऑडियो क्राफ्ट परिवार आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। यह किताब यहीं खत्म नहीं होती। अब असली कहानी आपकी जिंदगी में शुरू होती है। हर सुबह जब आप उठेंगे, तो ये सवाल पूछिए, आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूं? दोस्तों, अगर इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके अंदर कुछ जगा दिया है, तो आपके अपने चैनल ऑडियो क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम इंसान की कीमत बढ़ाते हैं। आपकी नौकरी आपकी मजबूरी नहीं, आपकी सीढ़ी बने। आपका पैसा आपका नौकर बने, और आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चले। मैं था आपके साथ ऑडियो क्राफ्ट में, जहां कहानियां मिलती हैं ज्ञान से और सपने मिलते हैं हिम्मत से। मिलते हैं अगली किताब में, नई सोच के साथ, नई उड़ान के साथ।